हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत सहयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, इनाम भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक संस्थाओं को ही जो है इनाम नाम की भूमि दी जाती थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ताजुल मासी। सी ऑप्शन सही है। आगे है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सुधारकों का सही एक कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सही आंसर नहीं दे रखा है, तो ज़्यादातर जो है, तो इसका आंसर जो होगा वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी थे। तो सल्तनत काल की यहाँ पर बात हो रही है, भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे ग्रामीण अधिकारी वो होते थे चौधरी। तो यहाँ पर चौधरी, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे ईस्वी पूछी है, कितने ईस्वी में किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1203 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर वंश के किस शासक ने अपना राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो यहाँ पर विजयनगर में कौन सा सम्राट था जिसने चीन में अपना राजदूत भेजा था? तो यहाँ पर हो जाएगा बुक्का प्रथम। आगे देखते हैं, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने वाला प्रथम राज्य था? तो यहाँ इसका भी आंसर यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगला देखते हैं, हुसैन शाही वंश के किस राजा के शासनकाल में सिकंदर लोदी ने बंगाल पर आक्रमण किया था? तो यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। आगे है, सूफीवाद में विलायत शब्द का अर्थ क्या है? सूफीवाद में विलायत शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विलायत जो है हम विदेश को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूफीवाद पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर तो मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। आगे है, फिर उसके बाद है राजधानी परिवर्तन और टोकन मुद्रा का प्रचलन। टोकन मुद्रा का प्रचलन। आगे है, ये तीसरे पे होगा, और खुरासान अभियान जो है वो लास्ट पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान कब्जा की गई लूट का 1/6 भाग होता था? तो यहाँ पर जो है खम्स होता था, खम्स। तो इस बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप किस सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाया था। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था किस
हिस्टोरियन ने किया था उस समय के, मतलब लेखक हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता। आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही एक नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपने राजधानी बनाई थी। इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने लाहौर को अपनी क्या है राजधानी बना रखी थी। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उसने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। ए ऑप्शन सही नहीं है। अलाउद्दीन ये वाला सही है। उसने एक बड़ी स्थायी सेना रखी थी, ये भी सही है, और नगद भुगतान करता था। तो ए बी तो बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। उसने प्रत्येक बाजार को नियंत्रण करने के लिए साहब ए रियासत नाम का एक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर ए और डी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों ही दिए हैं। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो सकता है, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ए और डी जो है वो यहाँ पर क्या है गलत होते नजर आते हैं। आगे है, दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की थी बलबन ने। आगे है, राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहर सिंचाई किसने शुरू की थी? तो शुरू करने वाले थे गयासुद्दीन तुगलक। बहमनी साम्राज्य के प्रांत को क्या कहा जाता है? बहमनी साम्राज्य प्रांत को जो है कहा जाता था, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों के को कहा जाता था, एक सेकेंड, यहाँ पर राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहर सिंचाई की शुरुआत जो है वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। राज्यों द्वारा प्रोत्साहित कराया था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो तरफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तरफ। आगे है, माओ से तुंग द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक क्रांति में 4 गिरोह का वर्चस्व था, वे कौन कौन से थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? जियांग किंग, झांग, चुन, कियाओ, याओ, वेन्युआन और वांग होंगवेन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना का क्या कारण था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी खतरा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा सुमराई द्वारा युद्ध के मैदान में पराजित होने के बाद बंदी बनने से बचने के लिए की जाती थी? मतलब यहाँ पे सुमराई द्वारा युद्ध में मैदान में पराजित होने के बाद बंदी से बचने के लिए क्या किया जाता था यहाँ पर? तो हाराकीकी जो है, हाराकीरी। आगे है, ताइपिंग विद्रोह का क्या लक्ष्य था? तो आंसर हमारा हो जाएगा मंचू राजवंश का खात्मा कर चीन को प्राचीन प्रतिष्ठा स्थापित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अथर्ववेद की एक शाखा है? तो यहाँ पर शाखा हमें बतानी है। तो यहाँ पर कूट दे रखा है। तो यहाँ पर जो है अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी थी? एक तो पिपलाद थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिपलाद। और स्योद, मोंद, शौनक हो जाएगी। तो शौनक पिपलाद हो जाएगा। तो ए और सी होना चाहिए, ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी नहीं है, लेकिन आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए। और शौनक और पिपलाद जो है अथर्ववेद की शाखाएं थी। आगे देखते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का भाग नहीं है? तो कौन सी स्मृति का भाग हमारा यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर जो है वो भाग नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? वेद। वेद जो है स्मृति के भाग नहीं है। बाकी जो है वेदांग, महाकाव्य, नीति शास्त्र, ये सारे के सारे जो है स्मृति के भाग हैं। वेद जो है वो यहाँ पर भाग नहीं है। तो आंसर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे है सिद्धांत है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो है प्रतिपादन। तो यहाँ पर पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो है ये हमने जब हम पूरा पाषाण काल कर रहे थे उस समय हमने देखा था। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका वो हो जाएगा जॉन लुबाक। जॉन लुबाक कहते हैं कि पाषाण काल को उन्होंने दो भागों में बांटा था, एक पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमारा ए का तो हो जाएगा तीसरा। अगला है पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न, मतलब पूरा पाषाण काल को तीन भागों में किसने बांटा है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो यहाँ पर याद रखना है कि पूर्व सभी में लगा है। तो यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा बी का, हमारा हो जाएगा एडवर्ड लार्टेट का। तो ये हो जाएगा एडवर्ड लार्टेट। पाषाण औजारों के 3 युग प्रणाली के बाद जो है कांस्य एवं लौह औजार युग आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एक ही बचता है, पीएफ सुम और एंड क्रिश्चियन थॉमसन। तो इस हिसाब से हमारा जो कोड सही बैठता है वो है थर्ड ऑप्शन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत है, जैसे कि पाषाण काल को दो भागों में, एक तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण, ये लुबाब ने इसको डिवाइड किया है। आगे है पूरा पाषाण को 3 भागों में, निम्न पूर्ण पाषाण काल, मध्य पूर्ण पाषाण काल और उच्च पूर्ण पाषाण काल। तो ये एडवर्ड लार्टेट का है। और फिर औजारों के 3 युग प्रणाली के बाद जो हैं कांस्य और लौह युग आते हैं, ये हो जाएगा पीएफ सुम एंड क्रिश्चियन थॉमसन का। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है विनय पिटक, अवदान, ललित, विस्तार, खुद्दक, निकाय, ये बताने हैं, मतलब एक दूसरे से मैच करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक का हो जाएगा पाति मोक्ष। अवदान का हो जाएगा दिव्य दान। ललित विस्तार का हो जाएगा सर्वस्त्यवाद। ललित विस्तार का सर्वस्त्यवाद। खुद्दक निकाय जो है धम्मपद। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक बार देख लें। विनय पिटक जो है वो है पातिमोक्ष। अवदान का है दिव्यदान। ललित विस्तार का है सर्वास्तिवाद। खुद्दक निकाय का हो जाएगा धम्मपद। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो आगे देखते हैं। तिरुवल्लुवर क्या था? अकम क्या था? एतुकोत्तई क्या था? तोलकपियम क्या था? तो यहाँ पर तिरुवल्लुवर जो है वो है तिरुकुलर था। तोलकपियम ये व्याकरण हो जाएगा। एतुकोत्तई जो है वो है संकलन। और अकम जो है वो हो जाएगा काव्य। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत की जीवनी है? तो वैष्णव संत की जीवनी जो है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है तिरुमुरई हो जाएगा। तिरुमुरई नहीं, तिरुमणि नहीं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सही ऑप्शन जो है अलवार बेपवम हो जाएगा। अलवार बेपवम। अगला क्वेश्चन है।
1867 से 68 में मिर्ज़ापुर जिले के सोहागी घाट में भारत के पहले शैल चित्र की खोज किसने की थी? तो शैल चित्र की खोज जो है वो है कार्लाइन ने की थी, CACL कार्लाइन ने। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, पुरातत्व के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था हमारा 1949 में। 1949 में डेटिंग पद्धति का प्रयोग शुरू हुआ था 1949 में लीवी के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र कश्मीर घाटी के निकट श्रीनगर में पाए जाने वाली केंद्र हैं? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हैं जय देवी उदर। तो ए तो है, तो ए बहुत सारे में है। आगे देखते हैं, बुर्ज होम भी है, बुर्ज होम हो जाएगा। तो देखते हैं किस में है, बुर्ज होम है। इसके अलावा सैमबुर का सही आंसर जो है वो हो जाएगा जय देवी उदर, बुर्ज होम और सोमबुर। तो ACB जो है सी ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से दो दी गई हैं, एक तो है प्रतिपादक और दूसरे में है उसका उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो सबसे पहले है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का क्या है? जॉन मार्शल का है, सिंधु सभ्यता का भारत की भूमि पर बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा EJH मैके। इनका जो है वो हो जाएगा सुमेर के लोगों के प्रवासन को सिंधु सभ्यता के अभ्युदय का कारण बतलाया। मार्टिनल बीलर का है, मार्टिनल बीलर का हो जाएगा विचारों के आगमन को हड़प्पा सभ्यता के उदय का कारण बताया। और अमलानंद घोष हैं, वो हो जाएंगे अमलानंद पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित करना। तो इस हिसाब से जो हमारा कोड सही होगा वो है सी ऑप्शन। आगे है, कौन से हड़प्पा केंद्र में राइनो यानी गैंडा की हड्डियां मिली हैं? तो कौन सा केंद्र है? आमरी है, जहाँ पर क्या है, गैंडे की हड्डियां हमें देखने को मिलती है। आगे है, मनके बनाने की कार्यशाला, उनके औजार, भट्टियां और आधे अधूरे बने मनके आदि कहाँ मिले हैं? तो मनके बनाने की कार्यशाला जो है कूट में बताना है, यहाँ पर नीचे दिया है। तो यहाँ पर जो है लोथड़ हो जाएगा और चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो जो है और लोथड़। तो यहाँ पर सही आंसर जो है बी और डी, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तांबा, सीसा और जस्ता कौन से हड़प्पा केंद्र में पाए जाते थे? तो तांबा हो गया, जस्ता हो गया और सीसा। तो इसका सही आंसर जो है वो है राजस्थान। कौन से हड़प्पा केंद्र में सामग्री युक्त प्रतीकात्मक कब्र मिले हैं जिसमें शव नहीं रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा। निम्नलिखित में से सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो तो ताम्रपाषाण काल ही होगा, ताम्रपाषाण काल। तो ए ऑप्शन पहले नंबर पे है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा काले और लाल मृतभांड दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद होगा महापाषाण, जहाँ पर ये पत्थर रख दिया करते थे और शव को अंदर
इस तरह से रखा जाता था। तो ये महापाषाण है। और फोर्थ पे है उत्तरी कृष्ण मर्जित संस्कृति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे है अनिरुक्त। निरुक्त जो है वो हो जाएगा शब्द साधन, शिक्षा, फोनेटिक्स हो जाएगा, फोनेटिक्स हो जाएगा। कल्प जो है, कल्प जो है वो है अनुष्ठान, और व्याकरण जो है वो है ग्रामर। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। आगे देखते हैं कौन से उपनिषद यौगिक क्रिया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद, बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण का हो जाएगा दश पुरुष राज। यजुर्वेद का हो जाएगा वंश नर्तिन, और ऋग्वेद का हो जाएगा पुरुष सूक्त, और शतपथ ब्राह्मण जो हैं, शतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे विधे माधव। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर? बिल्कुल सही है। यहाँ पर 50 को। तो आगे है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित थीसिस के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनने हैं।
सभी के सभी में शिखर से ढका हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो अभी 100 क्वेश्चन है इसमें, तो अभी 50 क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।